हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य में महिला उपन्यास लेखन के ऊपर। इससे पहले के वीडियो में हमने बातचीत किया था सन 2000 ईस्वी के बाद हिंदी उपन्यासों के अंतर्गत पुरुष लेखकों द्वारा लिखे गए उपन्यासों पर। उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आप सभी को अच्छा लगा होगा और नई जानकारी मिली होगी कि सन 2000 ईस्वी के बाद कौन कौन से उपन्यासकार हैं जो कि अभी लिख रहे हैं और कौन से उपन्यासकार हैं जिनकी आखिरी उपन्यास रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें लगा कि जब तक महिला उपन्यासकार लेखकों के ऊपर चर्चा नहीं होगी तब तक ये हिंदी उपन्यास लेखन अधूरा हो पाएगा। आमतौर पर हम जब देखते हैं कि जब भी पीएचडी में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो ख़ासतौर से स्त्री विमर्श की जब चर्चा की जाती है तो महिला उपन्यास लेखिकाओं के ऊपर ज़्यादातर काम करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा। तो हम देखेंगे कि सन 2000 ईस्वी के बाद कौन कौन सी महिला लेखिकाएं हैं जो कि अभी अपने रचना कर्म में आगे काम कर रही हैं और कौन सी हैं जो कि हिंदी उपन्यास में अपना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर चुकी हैं और अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसी क्रम को बढ़ाते हुए पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं कृष्णा सोबती के ऊपर। कृष्णा सोबती ने बहुत सारे उपन्यास लिखे और परीक्षाओं में इनके उपन्यासों से सवाल प्राय पूछे जाते रहे हैं। लेकिन 2000 ईस्वी के बाद की बात करें तो सन 2000 ईस्वी में समय सरगम नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा। 2017 में लंबे अंतराल के बाद आप देख रहे हैं कि सन 2017 में गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक के नाम से एक उपन्यास लिखा, जो कि आप इसका टॉपिक देख रहे हैं काफ़ी यूनिक टाइप का है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सोबती ने 2017 में लिखा गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। सन 2019 में चन्ना नाम से उपन्यास लिखा जो कि इनका आखिरी उपन्यास कहा जा सकता है। अब कृष्णा सोबती इस दुनिया में नहीं रही, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सन 2000 ईस्वी के बाद उनके 3 उपन्यास आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट महत्व रखते हैं। आगे उपन्यासकार पर बात करें तो उषा प्रियंबदा का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने सन 2000 ईस्वी में अंतर्वशी नाम से उपन्यास लिखा। 2007 में भय कबीर उदास नाम से लिखा। 2013 ईस्वी में नदी। 2013 ईस्वी में ही अल्प विराम नाम से उपन्यास लिखा है। ये वही उषा प्रियंबदा हैं जो कि अब प्रवासी साहित्यकार के रूप में जानी जाती हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे तो उसमें ये प्रश्न आया भी था और ये वर्तमान समय में अमेरिका में रहकर अपना रचना कर्म कर रहे हैं। तो उषा प्रियंबदा जिन्होंने कि वापसी नाम की कहानी लिखी थी और ये लगभग सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कहानी लगी रहती है, तो एक परिचय यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उषा प्रियंबदा ने सन 2000 ईस्वी के बाद लगभग 4 उपन्यासों को लिखा और सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मालती जोशी के ऊपर। मालती जोशी ने सन 2018 ईस्वी में लिखा कौन देश को वासी वेणु की डायरी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये उपन्यास है और प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से लेखक के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है ही और विधा के रूप में भी है कि ये किस विधा में है। यहाँ पर डायरी शब्द लगा हुआ है तो कई बार कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है, लेकिन मालती जोशी का उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी जो शब्द है, जो वाक्य है, आप लोग पढ़े होंगे जब भ्रमर गीत सार पढ़े होंगे तो गोपियों ने उद्धव से तर्क करते हुए इस बात को कहा था। आगे बात करते हैं मृदुला गर्ग के ऊपर। मृदुला गर्ग का नाम भी महिला लेखिकाओं में प्रमुखता से आता है। सन 2009 ईस्वी में इन्होंने मिलजुल मन नाम से उपन्यास लिखा। सन 2016 ईस्वी में बसु का कुटुंब नाम से उपन्यास लिखा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी उनके कई उपन्यास परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे बात करते हैं चंद्रकांता के ऊपर। चंद्रकांता ने सन 2001 ईस्वी में कथा सतीसर नाम से उपन्यास लिखा जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता का सन 2001 ईस्वी में कथा सतीसर नाम से। आगे बात करें कुसुम कुमार। कुसुम कुमार के उपन्यास हैं। सन 2000 ईस्वी में इन्होंने पर्दा बाड़ी नाम से उपन्यास लिखा। सन 2004 ईस्वी में पूर्वाद्वार नाम से लिखा। सन 2012 ईस्वी में मीठी नीम नाम से उपन्यास लिखा है। तो कुसुम कुमार ने सन 2000 ईस्वी के बाद लगभग 3 उपन्यासों को लिखा है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ममता कालिया। ममता कालिया का जब नाम आता है
तो ये भी ऐसा नाम है कि जो कि परीक्षा में किसी न किसी ऑप्शंस में या फिर जब भी स्त्री विमर्श या उपन्यासों की बात की जाती है, कथा साहित्य की बात की जाती है, तो ममता कालिया का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सन 2000 ईस्वी में इन्होंने दौड़ नाम से उपन्यास लिखा। सन 2009 ईस्वी में अंधेरे का ताला नाम से उपन्यास लिखा। सन 2009 ईस्वी में ही दुखम सुखम नाम से उपन्यास लिखा। सन 2016 ईस्वी में सपनों की होम डिलीवरी नाम से उपन्यास लिखा। 2017 ईस्वी में कल्चर वल्चर नाम से उपन्यास लिखा। तो आप देख रहे हैं कि ममता कालिया जो उपन्यासों का इन्होंने शीर्षक चयन किया है, दुखम सुखम, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक वैसे ही उसी आधार पर इन्होंने कल्चर वल्चर नाम से उपन्यास लिखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। पूरी उम्मीद है कि आप लोग इनके उपन्यासों को अपने दिमाग में रखकर परीक्षा के पहले जरूर जाएंगे। अगले उपन्यासकार के बारे में बातचीत करते हैं, जिनका नाम है कुसुम अंसल, जिन्होंने कि सन 2003 ईस्वी में तापसी नाम से उपन्यास लिखा। सन 2017 ईस्वी में परछाइयों का समय संसार नाम से उपन्यास लिखा है। तो इनके भी उपन्यास महत्वपूर्ण रहे हैं। पद्मा सचदेव ने सन 2003 ईस्वी में जम्मू जो कभी शहर था नाम से उपन्यास लिखा है। मेहरुन्निसा परवेज, जो कि अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका भी, कई बार परीक्षाओं में सुमेलित मिलान करने वाले ऑप्शंस में मेहरुन्निसा परवेज का नाम रहता है। वन लाइनर सवाल भी इनसे बनते हैं। सन 2002 ईस्वी में इन्होंने सम्रांगण नाम से उपन्यास लिखा। सन 2005 ईस्वी में पासंग नाम से उपन्यास लिखा। यानी कि 2 उपन्यास इनके महत्वपूर्ण रूप से सन 2000 ईस्वी के बाद मिलते हैं। अगला जो नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है चित्रा मुदगल का। ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, ऐसे नाम जो हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी रूप में इनसे सवाल पूछा जाता रहा है। चित्रा मुदगल, जिन्होंने सन 2002 ईस्वी में गिलीगड्डू नाम से उपन्यास लिखा। सन 2016 ईस्वी में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा नाम से लिखा, जो कि थर्ड जेंडर पर आधारित उपन्यास है। जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे। तो ध्यान में रखिए कि चित्रा मुदगल के 2 उपन्यास गिलीगड्डू और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। अगला जो नाम है मृणाल पांडे का। मृणाल पांडे ने सन 2000 ईस्वी में रास्तों पर भटकते हुए नाम से उपन्यास लिखा। सन 2001 ईस्वी में हमको दियो परदेश नाम से उपन्यास लिखा। सन 2003 ईस्वी में अपनी गवाही नाम से उपन्यास लिखा। सन 2017 में सहेला रे नाम से उपन्यास लिखा और सन 2018 ईस्वी में हिंगुली हीरामणि की कथा नाम से उपन्यास लिखा। तो मृणाल पांडे ने काफ़ी काम किया है और प्रायः आप इनको अखबारों में संपादकीय या फिर किसी न किसी अभिव्यक्ति नाम से कोई लेख जरूर आप पढ़े होंगे। इनका जुड़ाव मीडिया से भी रहा है और इन्होंने 2000 ईस्वी के बाद लगभग 6 उपन्यास, यहाँ पर आप 5 उपन्यास दिखाई पड़ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका भी रोल रहा है, इनको ध्यान में रखिए। कमल कुमार, कमल कुमार ने सन 2000 ईस्वी में ये खबर नहीं, सन 2010 ईस्वी में पासवर्ड, सन 2010 ईस्वी में मैं घूमर नाचूं उपन्यास लिखा है। कमल कुमार, यहाँ नाम ऐसे लग रहा है कि किसी मेल का है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये फीमेल है, ठीक है। कमल कुमार, जिन्होंने कि सन 2003 के बाद कुल 2000 के बाद कुल 3 उपन्यास लिखे हैं। नासिरा शर्मा का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जा सकता है। जब भी हिंदी उपन्यास के अंतर्गत महिला लेखन की चर्चा किया जाए तो नासिरा शर्मा को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन्होंने सन 2003 ईस्वी में अक्षयवट नाम से उपन्यास लिखा। सन 2005 ईस्वी में कुइयाँ जान नाम से उपन्यास लिखा। सन 2008 ईस्वी में जीरा रोड नाम से उपन्यास लिखा। सन 2011 ईस्वी में पारिजात। सन 2012 ईस्वी में अजनबी जजीरा। सन 2014 ईस्वी में कागज की नाव। सन 2017 ईस्वी में शब्द पखेरु। सन 2018 ईस्वी में दूसरी जन्नत। तो आप देख रहे हैं कि जो नासिरा शर्मा, इन्होंने लगातार हिंदी उपन्यास में अपना लेखन कार्य किया है और कोशिश रही है इनकी कि सन 2000 के बाद लगातार हर वर्ष कोई न कोई इनका उपन्यास आया ही है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने उनके सन 2000 ईस्वी के बाद के लेटेस्ट उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया होगा। आगे बात करता हूँ, नाम है चित्रा चतुर्वेदी। चित्रा मुदगल के नाम से मिलता जुलता है यहाँ पर अगला नाम है चित्रा चतुर्वेदी, जिन्होंने सन 2004 ईस्वी में लिखा अम्बा नहीं मैं भीष्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी उपन्यास है, इसको भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप दिमाग में रख सकते हैं। कृष्णा अग्निहोत्री नाम से उपन्यास लिखा। कृष्णा अग्निहोत्री ने सन 2000 ईस्वी के बाद पहला इनका उपन्यास यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 2000 ईस्वी के बाद सन 2001 ईस्वी में मैं अपराधी हूँ। 2007 में बित्ता भर की छोकरी। 2008 में नानी अब मान जाओ।
2014 ईस्वी में आना इस देश, 2015 ईस्वी में प्रशस्ते कर्माणी, 2018 ईस्वी में पुरवाई, 2019 ईस्वी में इन्होंने लिखा हरिप्रिया। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि अग्निहोत्री, कृष्णा अग्निहोत्री का भी नाम आप जब भी एग्जाम देने जाते होंगे पेपर में किसी न किसी ऑप्शन में या फिर सुमेलित असंगत वाले जैसे प्रश्नों में आपको दिखाई पड़ जाता है। तो आपने देखा कि सन 2000 ईस्वी के बाद उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। आगे बात करते हैं मैत्रेयी पुष्पा। जब मैं स्त्री विमर्श की बातचीत कर रहा था और छात्र छात्राओं में पीएचडी यानी रिसर्च को लेकर ज़्यादातर काम आपको मैत्रेयी पुष्पा लगभग 70% के आसपास में छात्र छात्राओं जो कभी कभी राय मशुरा लेते हैं टॉपिक्स को लेकर, उसमें मैत्रेयी पुष्पा का नाम उनकी जबान पे ज़्यादातर रहता है। तो देखते हैं कि इन्होंने सन 2000 ईस्वी के बाद कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। सन 2001 ईस्वी में अगन पाखी नाम से उपन्यास लिखा मैत्रेयी पुष्पा ने। सन 2002 में विजन, 2004 में कहे ईश्वरी फाग, सन 2005 में त्रियाहट, सन 2011 में गुनाह बेगुनाह, सन 2014 ईस्वी में फरिश्ते निकले। और जितने भी उपन्यासों को मैंने नाम लिया है मैत्रेयी पुष्पा के, सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ख़ास तौर से इसमें कहे ईश्वरी फाग, तो कई बार ईश्वरी पूछ लिया जाता है कि कहाँ का लोकगीत है या फिर लोक नाट्य है, तो जवाब होता है बुंदेलखंड का। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और अब आप अनुमान लगा लिए होंगे कि मैत्रेयी पुष्पा का भी संबंध बुंदेलखंड से रहा है, हालांकि वो अपना दिल्ली में रहती हैं। आगे बात करते हैं नमिता सिंह। नमिता सिंह ने सन 2012 ईस्वी में लिखा लेडीज क्लब नाम से उपन्यास। आगे के उपन्यासकारों में बातचीत करें तो कुसुम खेमानी का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है। सन 2013 ईस्वी में लावण्य देवी नाम से लिखा। सन 2016 में जड़िया बाई। सन 2017 ईस्वी में गाथा राम भतेली। सन 2019 ईस्वी में लाल बत्ती की कन्याएं नाम से कुसुम खेमानी ने उपन्यास लिखे हैं। रमा सिंह ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। सन 2002 ईस्वी में लौट आओ हेरी। सन 2002 ईस्वी में कुतो पंथा। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कुतो पंथा है, कई बार इसको जल्दीबाजी में बच्चे कुंतो पढ़ देते हैं, लेकिन ये शब्द नहीं है। कुतो पंथा नाम से सन 2002 ईस्वी में लिखा। सन 2014 में लिखा असमाप्त कथा। सन 2014 ईस्वी में ही विक्टर हाउस नाम से उपन्यास रमा सिंह ने लिखा है। तो आमतौर पर आप देखते हैं कि कुल लगभग 35 से 40 महिलाएं ही लेखन क्षेत्र में जुड़ी हुई थी। हिंदी उपन्यासों की अगर बातचीत करें तो उसमें कुछ नए नाम हैं जिनको कि प्राय आप जब परीक्षाओं में जाते हैं तभी वो नाम आपसे के सामने आते हैं, उससे आप परिचित होते हैं। नहीं तो कृष्णा शोभती, मनु भंडारी और 2-4 नामों के बाद यहाँ पर लिस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में आपको कई नए नामों से परिचय प्राप्त हो रहा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। आगे के क्रम में बात करें तो क्षमा कौल नाम से लिखा है। सन 2004 ईस्वी में दर्दपुर उपन्यास। क्षमा कौल ने सन 2013 ईस्वी में लिखा निक्की तवी पर रिहर्सल। अगला जो नाम है वीणा सिन्हा, जिन्होंने कि सन 2003 ईस्वी में लिखा सपनों के बाहर। गीतांजलि श्री का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप में है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इन्होंने सन 2001 ईस्वी में लिखा तिरोहित, 2006 में लिखा खाली जगह, 2018 में लिखा रेत समाधि। तो गीतांजलि श्री को भी आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो नाम है मधु काकरिया का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मधु काकरिया ने हिंदी उपन्यास महिला लेखन के क्षेत्र में किया है। इन्होंने सन 2000 ईस्वी में खुले गगन के लाल सितारे नाम से उपन्यास लिखा। सन 2002 ईस्वी में सलाम आखिरी नाम से उपन्यास लिखा। सन 2005 ईस्वी में पत्ताखोर, 2008 ईस्वी में सेज पर संस्कृति, 2012 ईस्वी में सूखते चिनार, सन 2018 ईस्वी में हम यहाँ थे नाम से उपन्यास लिखा है। मार्के की बात यहाँ पर यह है कि जब हम पुरुष लेखकों पर चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर आखिरी सलाम नाम से दूधनाथ सिंह ने, हालांकि उन्होंने आखिरी कलाम नाम से लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिलता जुलता नाम है सलाम आखिरी, जो कि मधु काकरिया द्वारा लिखा गया है। और इनका 2008 में प्रकाशित सेज पर संस्कृति नाम से जो उपन्यास लिखा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। इस पर बहुत सारे बच्चों ने रिसर्च भी किया है, आगे भी रिसर्च करने की संभावना है। बाकी रचनाओं को, उपन्यासों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं मीरा कांत के ऊपर। मीरा कांत का नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो। सन 2008 ईस्वी में इन्होंने लिखा तत्किम। सन 2008 ईस्वी में ही उर्फ हिटलर नाम से लिखा। सन 2009 ईस्वी में एक कोई था कहीं नहीं था उपन्यास लिखा। और एक लंबे अंतराल के बाद इन्होंने सन 2018 ईस्वी में लिखा हम आवाज़ दिल्लियाँ। तो मीरा कांत भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं और कई बार सुमेलित करने वाले
प्रश्नों में इनका नाम जोड़ दिया जाता है और फिर देखना पड़ता है कि इनकी कौन सी रचना है। तो सन 2000 ईस्वी के बाद के उनके उपन्यासों से आप लोग परिचित हो गए होंगे। आगे बातचीत करते हैं जया जादवानी। जया जादवानी ने सन 2000 ईस्वी में तत्वमसी नाम से उपन्यास लिखा। सन 2005 ईस्वी में कुछ न कुछ छूट जाता है नाम से उपन्यास लिखा। 2013 ईस्वी में लिखा मीठो पाड़ी खाड़ो पाड़ी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतर्विरोधात्मक, एक तरफ मीठे पानी की बात है, दूसरी तरफ खारे पानी की बात है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिक तरीके का ये नाम है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जया जादवानी इसकी लेखिका हैं। आगे बात करते हैं अलका सरावगी की। अलका सरावगी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं हिंदी उपन्यास महिला लेखन के क्षेत्र में। सन 2001 ईस्वी में इन्होंने लिखा शेष कादम्बरी। सन 2004 में लिखा कोई बात नहीं। सन 2008 में एक ब्रेक के बाद। सन 2015 ईस्वी में लिखा जानकी दास तेजपाल मैंसन। सन 2018 ईस्वी में एक सच्ची झूठी गाथा। तो अलका सरावगी से भी प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे हैं। अब उनके उपन्यासों से आप परिचित हो गए होंगे कि सन 2000 ईस्वी के बाद कौन कौन से उनके उपन्यास रहे हैं और लेटेस्ट उपन्यास कौन सा है। आगे बात करते हैं अनामिका। अनामिका बहुत ही चर्चित लेखिका के रूप में रही हैं। अगर हिंदी उपन्यासों के बारे में बात करें, चाहे कथा साहित्य के बारे में बात करें, तो अनामिका का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और इनसे तो इनके लेक्चर को सुनने का मौका मिला, बातचीत करने का भी मौका मिला और एक लेखक को सामने से देखने का मौका मिला। सन 2008 ईस्वी में इन्होंने लिखा 10 द्वारे का पिंजरा। सन 2008 ईस्वी में ही तिनका तिनके पास नाम से उपन्यास लिखा। सन 2014 ईस्वी में बिल्लू शेक्सपियर पोस्ट बस्तर नाम से उपन्यास लिखा। सन 2019 ईस्वी में आईना साज नाम से लिखा और सन 2019 ईस्वी में ही लालटेन बाजार नाम से उपन्यास लिखा है। आईना साज पर इनको पुरस्कार भी दिया गया है। अब आप जरूर इस चीज़ को कमेंट्स कर बताइए कि कौन सा पुरस्कार अनामिका को आईना साज नामक उपन्यास पर मिला है। तो जितने भी उपन्यासों की हमने चर्चा किया सन 2008 से लेकर 19 तक, लगभग इसमें 5 उपन्यास दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें कि 2 उपन्यास उन्होंने 2008 में ही लिख दिया और 2 उपन्यास 2019 में लिखा और एक 2014 में लिखा है। तो आप अपने मन में इस ट्रिक्स के माध्यम से भी बैठा सकते हैं। अनामिका से भी लगभग सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट रूप में है। आगे बात करते हैं रजनी गुप्त के बारे में। रजनी गुप्त ने सन 2002 ईस्वी में लिखा कहीं कुछ और। 2005 में किशोरी का आसमां। 2008 में एक न एक दिन। 2012 में कुल जमा 20। 2013 में ये आम रास्ता नहीं है। 2015 ईस्वी में कितने कटघरे। 2018 ईस्वी में लिखा नए समय का कोरस। 2018 ईस्वी में किशोरी बिन्नू। 2020 ईस्वी में लिखा तिराहे पर किंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रजनी गुप्त ने कई उपन्यास लिखे हैं और इन्होंने भी कोशिश की है कि हर साल कोई एक उपन्यास लिख दिया जाए और उसी प्रयास में सन 2002 से लेकर 2020 तक इन्होंने लगातार काम किया है। तो रजनी गुप्त को आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इनसे भी सवाल पूछे जाते रहे। आगे बात करते हैं शरद सिंह के ऊपर। शरद सिंह देखने में नाम लग रहा है कि ये मेल का है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये फीमेल है। सन 2005 ईस्वी में इन्होंने लिखा पिछले पन्ने की औरत। 2009 में लिखा पचकौड़ी। 2012 में लिखा कसबाई सिमोन। तो सिमोन द बउआर का नाम आपने सुना होगा। तो स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से इन्होंने कसबाई सिमोन नाम से उपन्यास लिखा सन 2012 ईस्वी में। कुल 3 इनके उपन्यास दिखाई पड़ते हैं। आगे बातचीत करते हैं नीरजा माधव के ऊपर। नीरजा माधव जो कि आकाशवाणी वाराणसी में उद्घोषिका के रूप में काम करने के लिए जानी जाती हैं और साथ में ही जो बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम होते हैं उसके संचालक के तौर पर भी हमने कई बार इनको आकाशवाणी केंद्र से सुना है। आप लोगों ने भी सुना होगा। नीरजा माधव ने सन 2002 ईस्वी में एम दीप नाम से उपन्यास लिखा। 2004 में तेभ्य स्वधा। 2006 में गेशे जंपा। 2010 में इहा मृग नाम से उपन्यास लिखा है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनके उपन्यास हैं। कई बार परीक्षाओं में एम दीप पूछा जा चुका है, इहा मृग भी पूछा जा चुका है। तो नीरजा माधव वर्तमान समय में अगर जीवित उपन्यासकारों की चर्चा करें तो इनका काफ़ी महत्वपूर्ण नाम आ रहा है। उषा किरण खान जो कि बिहार से संबंधित हैं, इन्होंने भी कई उपन्यास लिखे हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं और रिसर्च के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। सन 2001 ईस्वी में फागुन के बाद। 2005 में हसीना मंजिल। 2007 में रत्नारे नयन उपन्यास लिखा। इसके बाद इन्होंने भी बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। सन 2009 में पानी पर लकीर। 2010 में भाममती। 2011 में सृजनहार। 2015 में अगन हिंडोला। 2018 में झुलनी टूट गई। तो आप देख रहे हैं कि उषा किरण खान सन 2001 ईस्वी से लगातार अपने सृजन कर्म में तत्पर रही हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे।
सन 2018 तक इनका लेटेस्ट उपन्यास आया हुआ है। महुआ माझी ने 2 ही उपन्यास लिखा है और दोनों ही उपन्यास परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर सन 2000 ईस्वी के बाद की बात करें तो सन 2006 ईस्वी में महुआ माझी ने मैं बोरिश इल्ला नाम से उपन्यास लिखा। सन 2012 ईस्वी में यानी कि 6 साल के बाद इन्होंने लिखा मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। तो इन दोनों उपन्यासों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। मनीषा कुलश्रेष्ठ अगली जो उपन्यासकार हैं, इन्होंने सन 2010 ईस्वी में लिखा श्रीगाफ, 2012 में लिखा शाल मंजिका, सन 2014 में लिखा पंचकन्या, सन 2016 में लिखा स्वप्नपाश, 2019 में लिखा मल्लिका। तो मनीषा कुलश्रेष्ठ ने भी लगातार सन 2010 के बाद उपन्यास के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। आगे बात करते हैं जयश्री राय के ऊपर। जयश्री राय ने सन 2011 ईस्वी में लिखा औरत जो नदी है, 2013 में लिखा साथ चलते हुए, 2014 में लिखा इकबाल, 2016 में लिखा हवा की बेटी दर्दजा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास रहे हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी। और अगर आप नए लेखकों के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो ज़रूर इन जितने भी लेखकों के बारे में हमने चर्चा किया उनके उपन्यासों को कलेक्ट कीजिए, उनको पढ़िए, इसके बाद टॉपिक बनाइए, फिर इसको चैप्टराइजेशन करके सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इन उपन्यासकारों पर हमने चर्चा किया तो कुछ और उपन्यासकार हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। जैसे हमने पुरुष उपन्यासकारों पर चर्चा किया था, वैसे ही महिलाओं पर भी कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो इनके अलावा उपन्यासकारों के अलावा सारा राय ने लिखा चील वाली कोठी सन 2010 ईस्वी में, शर्मिला बोहरा जालान का उपन्यास शादी से पेस्टर तक 2001 में प्रकाशित हुआ, निर्मला बुरारिया के 2 उपन्यास ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड और गुलाम मंडी क्रमशः 2004 और 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। निर्मला बुराड़िया भुराड़िया यहाँ पर लिखा हुआ है। निर्मला भुराड़िया ने जो दोनों उपन्यास लिखे हैं उसमें गुलाम मंडी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप बिल्कुल मेरी बातों से सहमत होंगे अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल हो रहे होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि उस हर एंगल को बताया जाए जिसे आपको अलर्ट किया जाए कि कौन सी रचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। तो निर्मला भुराड़िया के उपन्यास दोनों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगले उपन्यासकार के बारे में बात करें तो नीलाक्षी सिंह का शुद्धि पत्र 2006 में प्रकाशित हुआ। नीलेश रघुवंशी के उपन्यास एक कस्बे के नोट्स, आपने पढ़ा होगा एक पति के नोट्स एक पत्नी के नोट्स, लेकिन यहाँ पर नीलेश रघुवंशी ने लिखा एक कस्बे के नोट्स सन 2012 ईस्वी में। डॉक्टर रंजना जायसवाल ने लिखा और मेघ बरसते रहे 2013 ईस्वी में और त्रिखंडिता नाम से उपन्यास लिखा है। राजश्री ने लिखा पशुपति 2013 ईस्वी में। अल्पना मिश्र का उपन्यास अंधियारे तलछट में चमका सन 2014 ईस्वी में। अस्थि फूल 2019 ईस्वी में। 2 उपन्यास इनके हैं। वंदना शुक्ल ने लिखा मगहर की सुबह 2014 ईस्वी में। जग्गन सिंह का उपन्यास है अस्वीकार 2010 ईस्वी में तथा इच्छा पत्र 2013 ईस्वी में। कविता के 2 उपन्यास आए ये दिन रात की ज़रूरत थे सन 2014 ईस्वी में और मेरा पता कोई और है, ये भी सन 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इंदिरा ढांगी का उपन्यास आया हवेली सनातनपुर की सन 2014 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा इनका उपन्यास आया रपटीले राजपथ 2017 ईस्वी में। उमा ने लिखा जन्नत जाविदा 2014 ईस्वी में। डॉक्टर स्वाति तिवारी ने लिखा ब्रह्म कमल एक प्रेम कथा सन 2015 ईस्वी में। पुष्पिता अवस्थी ने लिखा छिन्न मूल 2016 ईस्वी में। आचला नागर ने लिखा छल नाम से उपन्यास 2016 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मंगला से शयन तक इनका दूसरा उपन्यास रहा 2018 ईस्वी में। महिमा मेहता ने लिखा परछाइयाँ सन 2017 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर माधुरी सक्सेना ने लिखा पंग घुघरू बांध 2017 में प्रकाशित हुआ। योगिता यादव ने लिखा ख्वाहिशों के खांडव वन में 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और प्रज्ञा इनका दूसरा उपन्यास नहीं, प्रज्ञा का उपन्यास गूदड़ बस्ती, इंपॉर्टेंट रूप में इसको ध्यान रखिए। प्रज्ञा ने लिखा गूदड़ बस्ती जिसका प्रकाशन सन 2017 ईस्वी में। गीताश्री ने लिखा हसीनाबाद 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रत्यक्षा ने लिखा बारिशनगर सन 2019 ईस्वी में। भूमिका बेदी ने लिखा मकान नाम से उपन्यास सन 2019 में प्रकाशित हुआ। तो ये महत्वपूर्ण उपन्यासकार आप देखे होंगे हिंदी उपन्यास के अंतर्गत महिला लेखिकाओं के ऊपर। इसमें से कई नामों को आप बहुत पहले से जानते होंगे, कई आपके सामने नए नाम आए होंगे जिनसे कि आपका परिचय हो गया होगा। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे उपन्यासकार हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। खासतौर से कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, इन लोगों का नाम लिया जा सकता है जो कि अभी हाल ही में इस दुनिया से गए। और बहुत सारे इसमें नए उपन्यासकार हैं जिन पे कि अभी पढ़ने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है और उनको खुद अपने रचना कर्म के माध्यम से प्रतिष्ठित होने का भी एक ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि
सन 2000 ईस्वी के बाद आपने महिला उपन्यास लेखकों से परिचय प्राप्त कर लिया होगा, उनके रचनाओं से परिचय प्राप्त कर लिया होगा, प्रकाशन वर्षों को ध्यान में रख लिया होगा और एक मोटी मोटा आपके दिमाग में सन 2000 ईस्वी के बाद कौन कौन सी उपन्यास लेखिकाएँ रही हैं वो दिमाग में बैठ गया होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।